हेलो एंड राम राम साहब। आज हम आपको दर्शन करवाने आए विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग चित्रकूट धाम पुष्कर। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और विश्व के सबसे बड़े एकमात्र शिवलिंग का आपको दर्शन करवाते हैं और आप भी दर्शन करें। तो यह है आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग चित्रकूट धाम पुष्कर। इसकी क्या विशेषता है, क्या मंदिर की है, वो आपको महाराज श्री खुद अपने मुख से बताएंगे। तो मिलते हैं और पूछते हैं महाराज श्री और भक्तों से बात करते हैं। आप ये जो यहाँ बैठे हैं तीर्थ गुरु पुष्कराज के अंतर्गत देवनगर चित्रकूट, यहाँ पर 3 यूनिक कॉम्बिनेशन है, 3 ऐसे दर्शन है जो आपको कहीं पर भी दुनिया में एक यहां देखिए, ये 11 फुट का शिवलिंग है। सबसे पहले इसका दर्शन करिए। ये 11 फुट का शिवलिंग है, 15 फीट जटाधारी की लंबाई है। और खास जो दर्शन करने आपको विशेष, वो देखिए यहाँ शिवलिंग के अंदर यहाँ हनुमान जी विराजित है। ये आपने आज तक कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग के अंदर हनुमान जी है। क्योंकि जब राम आए तो शिव और पार्वती ने तय किया था कि हम इनकी सेवा में जाएंगे। शिव और पार्वती ने मिलकर जो शिवलिंग में से 11वां रुद्र अवतार प्रकट किया था, उस 11वां रुद्र अवतार के विग्रह के ये दर्शन है। इसलिए आप ध्यान से देखो, यहां हनुमान जी गदा लेके नहीं खड़े हैं, यहां हनुमान जी पहाड़ उठा के नहीं खड़े हैं, यहां हनुमान जी छाती फाड़ के नहीं खड़े हैं। यहां जो हनुमान जी है, ऐसे भगवान शिव कैलाश पे बैठते हैं, ऐसे डमरू लेके बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं हनुमान जी की शिव मुद्रा। इसको कहते हैं हनुमान जी की शिव मुद्रा। और इस स्वरूप को कहते हैं मंगल मूर्ति। यहां से लो, इसको कहते हैं हनुमान जी की शिव मुद्रा। इस स्वरूप को कहते हैं मंगल मूर्ति। हम जो हनुमान जी की एक विशिष्ट आरती गाते हैं, मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मूल कंदन, वो ये मंगल मूर्ति स्वरूप है। दूसरी खास बात, हम शिव मंदिरों में जाते हैं, जल दूध दही घी चंदन केसर पंचामृत से खूब अभिषेक करते हैं। लेकिन कई जगह पे देखने को आया, इतनी महंगी चीज चढ़ाने के बाद ये जो सामग्री शिवलिंग पे चढ़ती है, वो 90% पैरों में आती है, गटरों में जाती है, नाले में जाती है और वेस्ट हो जाती है। और गरीब का बच्चा दूध और दही के बिना घी के बिना रह जाता है। हमारा कोई ऋषि मुनि हमको सिखा के नहीं गया है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं, मैं मानता हूं, ऑल द ऋषि मुनिज वर साइंटिस्ट। एक एक ऋषि मुनि बड़ा वैज्ञानिक था, हमारा पढ़ा लिखा विद्वान था। और इनके जो आश्रम थे वो उनके रिसर्च सेंटर थे, वहां लोग संशोधन करते थे। हमारा सनातन धर्म पूरा विज्ञान से भरा हुआ है। इसमें अंधश्रद्धा को, टोने टुचके को, ये किसी को कुछ जगह ही नहीं है उसके अंदर। पूरा वैज्ञानिक है हमारा सनातन धर्म। हमारे ऋषि मुनियों ने शिवलिंग के पीछे भी एक यूनिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लिया था। धीरे धीरे हम चीजें भूल चुके हैं, उसको इस मंदिर में जीवंत किया है, जो देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ साइंटिफिक वे, एक यूनिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो ऋषि मुनियों का था, वो अपनाया गया है। इस शिवलिंग के ऊपर आप जो भी कुछ जल दूध दही पंचामृत चढ़ाते हो, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता, बेकार नहीं जाता। आप जो अभिषेक करते हो इस शिवलिंग के ऊपर, अभिषेक होके जलाधारी से निकल के पीछे जाके देखना, एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड से सीधा जमीन के अंदर उतर गया है। किसी के पैरों में नहीं, कोई गटर में नहीं, कोई नाले में नहीं। और जमीन के अंदर जाने के बाद आपका चढ़ाया हुआ है जल दूध दही घी चंदन केसर पंचामृत विद नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस रिसाइकल होता है, डाइल्यूट होकर नेचुरल वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वापस पानी बनता है। जहां हमारी मोटर लगी हुई है, उसी पानी को उस मोटर से खींच के वापस बाहर लाते हैं। और वो पानी हमारे परिसर में लगे हुए सारे पेड़ पौधों को, सबको, वृक्षों को पिला दिया जाता है। महादेव का अभिषेक का जल जमीन में गया, रिसाइकल हुआ, पानी बना, वो जल हमने पेड़ों को पिला दिया। तो सोचिएगा पेड़ के अंदर कौन सा जल गया? अभिषेक का जल गया। तो अब आगे सोचिए, अभिषेक का जल पेड़ों के अंदर गया है, तो इस पेड़ के ऊपर जब फल फूल आएंगे, उसके अंदर जो रस बनेगा वो किस जल का होगा? महादेव के अभिषेक का जल का। इसीलिए यहां नियम है, इस पेड़ पौधों के ऊपर सीजन के हिसाब से जो फल फूल सब्जियां होती है उसको उतारा जाता है, उसी का भोग बना के हनुमान जी महादेव को भोग लगाया जाता है। और वही भोग समय समय पर प्रसाद के रूप में आने वाले भक्तों के बीच में बांट दिया जाता है। इस मंदिर में प्रसाद बंटता है, बिकता नहीं है, ध्यान देना। यहां कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं है। आप नीचे से ऊपर आए, क्या आपने यहां प्रसाद की दुकान देखी? नारियल की दुकान देखी? चुन्नी अगरबत्ती कुछ भी? यहां कुछ भी अलाउ नहीं है। यहां पर कोई धंधा वाली बात नहीं मिलेगी। यहां कोई ऐसे पंडित जी भी नहीं है कि जो
तिलक किया, लाभ, पैसा, मूली बांधी, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पर सब चीजें नियम अनुसार सात्विकता से की जाती है। यहाँ कोई प्रसाद नारियल की दुकान नहीं है, वरना होता क्या है, हम मंदिर में किसको मिलने जाते हैं? भगवान को ना। भगवान तो बाद में मिलता है, पहले दुकान वाला मिलता है। और आपको नारियल में पकड़ा देगा, आप ऊपर लाके नारियल मारा, प्रसाद चुन्नियां ढेर लगा दोगे। यहाँ ढेर लगने के बाद मैं करूंगा क्या? किसके सर पे फोड़ूंगा? आप में से कोई रुकेगा क्या? नहीं, उसके सर पे फोड़ू। आप यहाँ सब चढ़ा के जैसे बाहर जाओगे, आपका चढ़ाया हुआ नारियल मारा चुन्नी प्रसाद वापस दुकान पे, दूसरा यात्री आएगा वो ही लेके आएगा। मेरा यहाँ का सूत्र है, हमारा इस मंदिर का मेरा सूत्र है, धर्म को धंधा मत बनाओ और मंदिरों को दुकान मत बनाओ। मैं बहुत बहुत स्पष्ट हूं, इसलिए मंदिर में बिल्कुल साफ सफाई हमारा देख लो, वरना इतनी सफाइयां नहीं मिलती हमको। अब तीसरी बात एकदम अगत्य की, एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना और समझना। आप कहां बैठे हो? उज्जैन महाकाल के बाद ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो महाशिवरात्रि के दिन ठीक शाम को 6 बजे इसकी भस्म आरती होती है। और यह भस्म आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक इस मंदिर में कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, कोई जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच देखे बिना भाइयों बहनों माता बेटियां सबको अंदर जाके पूजा करने की छूट है। ये गेट भी उस दिन खुल जाता है, सब अंदर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, अभिषेक करके यहीं से आते बाहर। मतलब महाशिवरात्रि के दिन कोई भी इस मंदिर में आए, जाति पाति भेद के बिना भाइयों बहनों सब अंदर जाके पूजा करते हैं। और अंदर जाके पूजा अभिषेक करने के लिए जल दूध बेलपत्र पुष्प सब कुछ हर व्यक्ति को मंदिर की तरफ से फ्री में दिया जाता है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है उसकी। ठीक शाम को 6 बजे भस्म आरती होती है। इस भस्म आरती में आने के लिए, बैठने के लिए, देखने के लिए, हिस्सा लेने के लिए यहां पर किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है। आप कहीं पर भी बैठो आपको आराम से भस्म आरती दिखेगी, ऐसी हमारे पास व्यवस्था है। महाशिवरात्रि के दिन भी आपको लगेगा इतनी भीड़, लेकिन इस भीड़ में भी आपको यहाँ कोई धक्का ही नहीं मारेगा, यहाँ धक्का मुक्की अलाउ ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। लोग सुबह आते हैं, पूरा दिन अभिषेक चलता है, उसमें हिस्सा लेते हैं। शाम को भस्म आरती देखो, दोपहर में भंडारा पाओ, प्रसाद मिलता है, बाकी सब अपने अपने घर रात को चले जाते हैं। तो आप भी कोशिश करना, मौका मिले महाशिवरात्रि के दिन, याद रखिएगा चित्रकूट धाम देवनगर रोड पुष्कर में भव्य दिव्य भस्म आरती में जरूर आना। सुबह 7 से लेकर शाम को 4 तक सभी अंदर जाके अभिषेक कर सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क। शाम को 6 बजे भस्म आरती बिल्कुल निशुल्क। आइए, बैठिए और आनंद लीजिए। बाकी के दिनों के लिए एक छोटी सी व्यवस्था इस मंदिर में है। सोचिएगा, कोई राजस्थान से आया है, कोई अजमेर बियावर उदयपुर, कभी कभी कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार से, कितने दूर से आप यात्रा करने आते हो। आप घर से कहीं भी यात्रा करने जाते हो, श्रद्धा लेके जाते हो, विश्वास लेके जाते हो, भरोसा लेके जाते हो। अब जब यात्रा करने निकलते हो घर से तो किराए भाड़े का पैसा लागे कि नहीं लागे? किसका लागे? आपका। यहाँ के रहने का पैसा किसका? आपका। खाना पीना चाय पानी कचौड़ी बचौड़ी खाई पुष्कर में, किसका पैसा? आपका। ऑटो में घूमे, पैसा किसका? आपका। पेटी में किसका पैसा? आपका। नारियल माला चुन्नी प्रसाद किसका पैसा? आपका। इतने पैसे खर्च के तड़के में धूप में भटकते भटकते लाइनों में खड़े रहो, धक्के खाते खाते जब आप यहाँ आते हो, सब कुछ ले लिया, धक्का मारा और आप बाहर। किसी मंदिर में आपको यहां से अंदर जाने दिया? नहीं जाने देंगे। क्यों? कहेंगे आप तो सारे अशुद्ध हो, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। आप अशुद्ध हो, आप यहां से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप अशुद्ध व्यक्ति की जो कमाई का पैसा है वो शुद्ध है, वो दे दो हमको। यहां ये खेल नहीं चलता। इस मंदिर में आप आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो, इस 11 फुट के शिवलिंग के लिए आए हो। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, इस मंदिर में आप मेरे लिए नहीं आए हो, 11 फुट के शिवलिंग में हनुमान जी के दर्शन करने आए हो। और वहां तक आप पहुंच ही ना पाओ तो आने का फायदा क्या हुआ? इसलिए बाकी के दिनों में एक व्यवस्था के रूप में हमने व्यवस्था बनाई है कि आप यहां से दर्शन करिए, सामने वाले एंट्री गेट से पीछे जाइए, इसके पीछे एक शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में से दर्शन करिए, आपको पूरा शिवलिंग दिखेगा, जल जो कुंड में जाता है कुंड भी दिख जाएगा। उसके आगे एक गेट है, जो भी वहां से अंदर अभिषेक करने जाना चाहते हो जा सकते हो। यहां पर जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच के भेदभाव बिना भाइयों बहनों माता बेटियां सब अभिषेक के लिए वहां से प्रवेश कर सकते हैं। उस गेट से एक व्यक्ति का केवल 10 रुपया है, उसमें आपको जल पुष्प मिलता है।
सुबह होगे तो जल दूध पुष्प मिलेगा, फिर कई बार जल दूध मिश्रित दूध जल पुष्प बेलपत्र सब कुछ केवल 10 रुपए में आपको मिलेगा। वो लेकर आप खुद इस सीढ़ियों से अंदर जाइए ऊपर और वहां जाके अपने हाथों से महादेव के अभिषेक करिए, ताकि एक संतुष्टि मिले कि जिस 11 फुट के शिवलिंग के दर्शन के लिए आए उसकी पूजा अभिषेक आपने अपने हाथों से करी। लेकिन अंदर जाओगे 2-3 चीज का ध्यान रखना। एक, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। दूसरा, ऊपर जाओगे जल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना, नाक पर नहीं, क्योंकि अभिषेक शिव का होता है, नाक का नहीं। तीसरा, शिवलिंग को छूना नहीं, क्योंकि हमारे नाखून होते हैं, अंगूठिया होती है, चूड़ी कड़े होते हैं। हम जब शिवलिंग की सेवा हर हर महादेव भोले के साथ कुश्ती खेलना चालू करते, वो भोला कुछ बोले ना हम उसको छोड़े ना, लेकिन उस समय आपकी अंगूठिया नाखून कड़े ये सब महादेव को लगता है, उससे शिवलिंग पे स्क्रैच आते हैं। उसको मैनेज करने में संभालने में सेवा में बहुत तकलीफ होती है हमको। इसीलिए होता क्या है, ऐसा होता है फिर अंदर जाना आपका बंद हो जाएगा। ऐसा इस मंदिर में ना हो और सालों तक युगों तक इस मंदिर में लोग अंदर ऐसे ही जाके अभिषेक कर सके। इसलिए आपसे नम्र प्रार्थना है, अंदर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना, नाक को छूना मत, शिवलिंग को छूना मत, आराम से दर्शन करो। और जब 1 लोटा जल चढ़ाओ, यहाँ 1 लोटे में काम होना है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रार्थना कर लो, महादेव बैठा है सुनने वाला, और महादेव जैसा कौन सुनेगा भाई। तो पुनः एक बार आप सभी को जय सिया राम। अब आपको यहाँ की फोटो चाहिए, आपको यहाँ की वीडियो चाहिए, आपको भस्म आरती की वीडियो चाहिए, यहां होने वाले कार्यक्रम की जानकारी चाहिए, महाशिवरात्रि के कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए, भस्म आरती में अनेक कार्यक्रम आप कैसे आ सकते हो, जुड़ सकते हो, कैसे आनंद ले सकते हो, ये जो वीडियो बन रही है आज, वो वीडियो की भी अगर आपको कॉपी चाहिए तो अब अपने अपने मोबाइल निकालो। मैं आपको एक नंबर बोलता हूं, वो नंबर लिखिए 9772255376। पुनः एक बार बोलता हूं 9772255376। इस नंबर को पुष्कर चित्रकूट धाम के नाम से सेव कर लीजिए और उसके व्हाट्सएप में जाके अपना नाम और शहर का नाम व्हाट्सएप कीजिए। जयेश, जयपुर, बियावर, रीटा, अजमेर, महेश, अहमदाबाद, दिलीप, अपना नाम और अपना शहर का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए। यहां से ऑटोमेटिकली सारी फोटो, वीडियो, भस्म आरती की वीडियो सब आपको व्हाट्सएप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ आ जाएगा, 2 चीज नहीं आएगी, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। आराम से भोलेनाथ का धन्यवाद करो। जय सिया राम। हर हर